Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak. And dear friend, we have a session on 2019 question paper and their discussion. So first of all, I want to tell you one thing that in this, very few times what we have to cover and what we have to leave. So this is really, several students asking about, DVT JRF 2020 examination and important question. So dear friend, what you have to do, you have to focus on some important topics as like that what आपको सबसे पहले इम्यूनोलॉजी को अगर आप डीवीटी एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव डीवीटी इम्यूनोलॉजी इज द बेसिक थिंग immunology covers around 10 to 15 questions. 10-15 questions maybe comes from immunology background. So what you can do meanwhile, you can go for the development of B and T cell, हाइपर म्यूटेशन कैसे होता है और कैसे बी डी जे जंक्शन कैसे बनते हैं, ये सब आप पढ़ो, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो मैं अभी आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और बेसिकली हम आपको ये बोलेंगे कि आप उन्हीं चीज़ों को देखें जो आप बार बार देख रहे हो, ठीक है। आप उन चीज़ों को फोकस करो जो बार बार आपने पढ़ा है और अभी तक आपने कवर किया है। डोंट ट्राई टू टच दोज टॉपिक विच इज़ नॉट टिल कवर्ड बाई यू। वैसे टॉपिक को आप कभी ना उठाएं, वैसे टॉपिक को आप कभी ना पढ़ें जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सेल्फ असिस्ट योर सेल्फ असिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ट्राई टू डिस्कस, सबसे पहले आप करो क्या कि आप सिलेबस खोलो डीबीटी का और देखो कि विच टॉपिक इज फिनिश्ड बाय यू, कौन कौन सा टॉपिक है यू हैव कवर्ड वेल, एंड ट्राई टू नोट डाउन एंड ट्राई टू कवर ओनली दोज सेक्शंस ओनली। बट अगर आप चाहोगे, पूछोगे मेरे से कि इस 2020 जेआरएफ में कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि बी एंड टी सेल डेवलपमेंट एंड देयर मैचुरेशन इज गोइंग टू आस्क इन दिस टाइम। इस बार आपको डीबीटी इससे क्वेश्चन पूछेगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफेजेज हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं और खुद बी सेल भी एक तरह का क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेचुरल किलर सेल कैसे एक्शन करता है ये भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज अब एमएचसी की बात करें तो एमएचसी 1 और एमएचसी 2 दो क्लास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एमएचसी 1 टी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है और एमएचसी 2 बी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। और कैंसर सेल पे कौन सा एमएचसी कम दिखने लगता है, एमएचसी 1, बिकॉज एमएचसी 1 किससे इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक टी सेल से, ठीक है। तो जैसे ही कैंसर सेल कन्वर्ट होता है कोई नॉर्मल सेल तो उसमें एमएचसी 1 का जो लेवल होता है वो घट जाता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है और इस तरह का क्वेश्चन में भी आपसे पूछे। अब है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे अल्टरनेटिव पाथवे बनता है, कैसे, है ना। तो आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात है नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी से मैं देख रहा हूँ कि ईच एंड एवरी ईयर वन क्वेश्चन आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 2 बहुत ही कॉमन है, हर कोई जानता है, इसलिए टाइप 2 पर ध्यान नहीं दीजिए। टाइप 1 पर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मास्ट्रिल डीग्रैनुलेशन हो गया, हिस्टामिन सेक्रेशन हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब बात करोगे कौन से टॉपिक हम पढ़ें और कौन से टॉपिक छोड़ें, तो दोस्तों कैंसर बायोलॉजी हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, सेल साइकिल रेगुलेशन है। ये तो आपको किसी भी एग्जाम में जाओ इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, डीबीटी आईसीएमआर कोई भी एग्जाम हो, आपको इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और खास करके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, रिकॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा साथ देंगे। खास करके जीन रेगुलेशन पार्ट, ठीक है। ऑपरेन मॉडल जो है, लैक ऑपरोन है, ट्रिप ऑपरोन है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में खास करके लिपिड मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। लिपिड से बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आर्किडोनिक एसिड का कैसे बायोसिंथेसिस जाता है, कैसे उसके मैकेनिज्म जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे खास करके आपको फोकस करना है। बोवेल हाइपोथेसिस से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है इस बार भी बोवेल हाइपोथेसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आप जा रहे हो डीबीटी का एग्जाम देने और आरडीटी नहीं पढ़ोगे तो हमें नहीं लगता कि आप कभी क्वालिफाई करोगे। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सोल्व कर लो। और मैं अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए इस बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स जितने भी टेक्निक हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं,
वहाँ पे जाएं और सीखें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी लगभग मैंने बहुत कवर कर दिया है, जो डीबीटी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छे से पूरा पता चल जाएगा। तो ये था टेक होम मैसेज कि आप इतने कम समय में आप कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ करके कह सकते हैं कि नो आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में बहुत डर जाते हैं, बहुत ही कम टाइम है आपके पास। तो मेरा कहना यह है कि आप उन चीज़ों को देखें जो आपका कवर्ड है, आप उन चीज़ों को नहीं देखें, उन चीज़ों को बार बार नहीं सोचें जो आपने कवर नहीं कर रखा है, क्योंकि उन चीज़ों पे आप समय व्यर्थ करोगे, बर्बाद करोगे और एग्ज़ाम और नज़दीक आता जाएगा। तो उन चीज़ों को आप पढ़ो जो आपने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय, टेक केयर।